सुखदेव जी महाराज बोले, राजन परीक्षित, उस अम्बरीश का कोई भी अंग संसार में रहते हुए भी संसार में नहीं रहता है। संसार में रहते भी संसार में नहीं रहता है। वो प्रत्येक अंग को भगवान में जोड़े हुए है, प्रत्येक अंग से भगवान का चिंतन करता है। अम्बरीश का एक नियम है, हमेशा एकादशी करते हैं। क्या करते हैं? एकादशी करते हैं। सुनो ध्यान से, एकादशी का तात्पर्य होता है, एकादशी का अर्थ समझो, 10 और 1 11। संस्कृत में बोलते हैं एकादश। कितना बोलते हैं? संस्कृत में बोलते एकादश, 10 1 11 को कुछ लोग 11 भी कह देते हैं। आज क्या है? बोले 11 है, कुछ बोलते एकादशी है। ये एकादशी क्या है? 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां, एक मन, इन 11 को आप भगवान को अर्पित कर दो, बस एकादशी है। यही एकादशी है। ईश्वर के अर्पण कर देना, इनको दुनिया के भोग विषय विलासों में न लगाना, ही एकादशी है। सो राजन परीक्षित, उस राजा अम्बरीश ने, अरे उसका नाम है ये अम्बरीश। क्या नाम है? अम्बरीश। अंबर, ध्यान देना, अंबर धन ईश बराबर अम्बरीश, आकाश चवर्ण दीर्घा। अंबर धन ईश, आ और ई मिलकर के अम्बरीश, दीर्घ हो गई। क्या हो गया? एचो एबा, एबा सूत्र से नहीं जाता हूं, लौटे आओ। अंबर धन ईश बराबर अम्बरीश, जिसने इस अंबर को, जिसने इस आकाश को, जिसने इस संपूर्ण आकाश में, यावत जड़ जंगम जगत में, इस अंबर में जिसने ईश का दर्शन किया है, जिसने ईश्वर को देखा है, जिसने परमात्मा को देखा है, जर्रे जर्रे में, कण कण में जो ईश्वर को देखता है, अरे वही तो अम्बरीश है। हम भी अम्बरीश बन सकते हैं। देखो हम अम्बरीश हैं कि नहीं? जब आप ध्यान में बैठते हैं और ध्यान में मन निमग्न हो जाते हैं, हमें कोई एक बहन आज यहां बोल रही थी, महाराज जब आप कथा कह रहे थे नरसिंह भगवान के प्राकट्य की, तो मैंने व्यास गद्दी पर एक पुष्प के अंदर नरसिंह भगवान का दर्शन किया। हमसे कोई माता बोली आज कमरे में, ये क्या है? ये भाव का अतिरेक है, ये भक्ति का अतिरेक है। यही भक्ति बढ़ जाए और वृद्धि को परिणत कर जाए तो हम अम्बरीश बन जाएंगे। आज पुष्प में देखा है, कल घर में देखो, परसों धीरे 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 अब जगत प्रपंच है, सब तुमको ईश्वर ही नजर लगना ले जाएगा। उस दिन आप अम्बरीश बन जाएंगे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। बड़ी सुंदर कथा। अम्बरीश, अंबर धन ईश बराबर अम्बरीश, ऐसी वृत्ति बनाओ। सुखदेव विवेचन करते हैं, सबई मना कृष्ण पादारविंदयो, बचांसी बैठ गुणानुवर्णने, करौ हरे मंदर मार्जनादिषु। करौ, ये जो कर हैं, ये जो हाथ हैं, करौ, उभौ, उभौ करौ, ये दोनों हाथ आपके हैं। करौ मंदिर मार्जनादिषु, मंदिर में मार्जनी, मार्जी माने झाड़ू, ध्यान देना। अम्बरीश जी महाराज जो मंदिर बनाए हैं वो किसी के हाथ से झाड़ू नहीं लगवाते हैं। देखना भक्त का लक्षण, यह विवेचन कर रहे हैं। अम्बरीश किसी के हाथ से झाड़ू नहीं मंदिर में लगवाते हैं, स्वयं झाड़ू मारते हैं। राजा हैं, ध्यान देना, राजा हैं।
राजा होने पर भी करऊ हरे मंदिर मार्जना दिशु, मार्जन मानो जो झाड़ू है स्वयं अपने हाथ से मंदिर में लगाते हैं, भगवान का भोग स्वयं बनाते हैं, भगवान के पूजा के बर्तन स्वयं मलते हैं, भगवान के लिए बगीचे से फूल स्वयं तोड़ते हैं और स्वयं माला को बनाते हैं। ध्यान देना, प्रत्येक इंद्री को मन में लगाओ। पुष्टि मार्ग में ध्यान देना, पुष्टि मार्ग में इस चीज की बहुत प्राबल्यता है। पुष्टि मार्गी कहते हैं अरे भाई इसी ढंग से ईश्वर में जुड़ो, प्रत्येक इंद्री को ईश्वर में जोड़ के रखो, भगवान में लगा के रखो। गोस्वामी जी ने बहुत अच्छा वर्णन किया। अरे ते सिर कट तू मरिशम तूला और जे नमय हरि गुरु पद मूला। ते सिर, वह सिर नहीं है, वो कट तुमड़ी, वो कड़वी तुमड़ी की तरह है। कड़वी तुमड़ी, तुमड़ी समझते हो, लौकी, गोल लौकी, वो सिर की तरह होती है। लौकी माने दूधी, क्या वो भाषा का चक्कर है। दूधी, वो गोल गोल जो दूधी होती है, और दूधी की तरह तो खोपड़ा है ये। तेसर कट तू मरी समतूला और जे नमय हरे गुरु पद मूला। जो हरि गुरु के पदों में मस्तिष्क नहीं झुकता है वो कड़ी दूधी है। ध्यान देना, आप लोगों के बीच रहना पड़ेगा और हम सीख जाएंगे आपकी भाषा, फिर आपको अच्छा लगेगा। आपके शब्द भी बीच में आना चाहिए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, वृंदावन बिहारी लाल की। तो सिर को तब सिर माना, मस्तिष्क को तब मस्तिष्क कह जाओ। ईश्वर के चरणों में झुके। नैनन दरस संत नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। यदि इन नेत्रों के द्वारा हरि का दर्शन नहीं, संत का दर्शन नहीं, गुरुजनों का दर्शन नहीं, तो इस नेत्र को क्या मानोगे? लोचन मोर पंख कर लेखा। मोर पंख में जो आंख बनी होती है वो आंख देखती नहीं है, फोटो है केवल। ऐसा समझिए, यदि यह आंख संत भगवंत का दर्शन नहीं करती है तो ये आंख आंख नहीं है, फिर तो मोर का जो पंख है वो पंख वाली आंख है। प्रत्येक इंद्री के द्वारा यहां पर अपने मन को अम्बरीश राजा ने जोड़ रखा है परमात्मा से। एक एक इंद्री से ईश्वर का चिंतन करते हैं, भजन करते हैं, किसी भी इंद्री को हटने नहीं देते हैं। सभी इंद्रियों को इकट्ठा करके, सजो करके भगवान में बांध दिया है, अर्पित कर दिया है, जोड़ दिया है। प्रयत्न करो कुछ समय के लिए हम भी अम्बरीश बन जाएं। बहुत ज्यादा नहीं तो कम से कम यहां बैठे तब तक अम्बरीश बन जाएं, और ज्यादा न हो पाए तो कम से कम जब तक अम्बरीश की कथा सुने तब तो अम्बरीश बने ही जाएं। इतना तो हो सकता है। अम्बरीश बन के कथा को सुनो, मानो कि मैं अम्बरीश हूं, और अम्बरीश मानते हुए अम्बरीश राजा की कथा सुनो। राजा अम्बरीश कैसे हैं, किस ढंग के? बड़ी सुंदर चर्चा आ रही है, बड़ी सुंदर, बड़ी प्यारी। अरे पेड़ क्या, जिस वृक्ष में वह वृक्ष क्या, जिस वृक्ष में छाया नहीं। ध्यान देना, वह वृक्ष क्या जिसमें छाया नहीं, और वह छाया क्या जिसमें शीतलता नहीं। उस वृक्ष को वृक्ष नहीं कहना चाहिए कि जिसमें छाया न हो, और उस छाया को छाया नहीं कहना चाहिए जिसमें शीतलता न हो। शीतलता होने पर छाया कहलाती है, और छाया होने पर वृक्ष कहलाता है। यदि वृक्ष में छाया नहीं और छाया में शीतलता नहीं, न वो वृक्ष है न वो शीतलता है। ध्यान देना, न वो छाया है। ध्यान से बात को सुनना।
जीवन में समझो। और पुष्प, पुष्प क्या? जिसमें सुरभि नहीं है, जिसमें सुगंधी नहीं है, जिसमें पराग नहीं है। पराग है, सुरभि है, तभी तो पुष्प है, वरना उसे पुष्प नहीं करना चाहिए। पंचतंत्र में लिखा हुआ है, बड़ी सुंदर बात। वहां एक शब्द प्रयोग किया है, वह पुष्प नहीं है, वो किंशुक है, केवल देखने का है। सुरभि होनी बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। सुरभि है। विवेचन करते हैं सुखदेव जी महाराज, अरे वह आंख, आंख नहीं है जिससे भगवत दर्शन नहीं, संत दर्शन नहीं होता है। वो हाथ, हाथ नहीं है जो भगवान की पूजा नहीं करता है। वह पैर, पैर नहीं है जो जाकर के भगवान के मंदिर में नहीं जाता है। वह मस्तिष्क, मस्तक नहीं है जो ईश्वर के चरणों में नहीं झुकता। वह हृदय, हृदय नहीं है जो ईश्वर का चिंतन नहीं करता है। वह चित्त, चित्त नहीं है जो ईश्वर का चिंतन नहीं करता है। वह मन, मन नहीं है जो परमात्मा का मनन नहीं करता है। मनन करने पर ही तो मन है। ईश्वर का मनन करे तो मन, ईश्वर का चिंतन करे तो चित्त, वरना न वो चित्त है, वरना वो न मन है, न वो हाथ है, न वो पैर है। बताया गया है, एषाम विद्या न तपो न दानम अज्ञानम न शीलम गुणो न धर्मा ते मृत्युलोके भुवि भार भूता अमनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, मनुष्य रूपेण, अरे केवल वो मनुष्य के रूप में दिखाई पड़ रहा है, देखने में मनुष्य लग रहा है। जैसे मृग बिना पूंछ का होता है, वैसे ही इंसान भी बिना पूंछ का है। मृग की भांति वह पशु है, वह पशु है। विद्या नहीं, धर्म नहीं, संध्या नहीं, पूजन नहीं, जप नहीं, कथा नहीं, सत्संग नहीं। ध्यान देना, सुखदेव जी महाराज बहुत अच्छी व्याख्या कर रहे हैं। राजन, इनसे रहित यदि आदमी है, इंसान है, मनुष्य है, तो उसे मनुष्य कहलाने का कोई हक नहीं है। उसकी गणना तो पशु में आनी चाहिए। वो पशु है, पशुता है। मनुष्य में मनुष्यत्व नहीं है, पृथ्वी में गंधत्व नहीं है, जल में शैत्य नहीं है। ध्यान देना, वायु में स्पर्श नहीं है तो वायु, वायु नहीं है, पृथ्वी, पृथ्वी नहीं है, जल, जल नहीं है। उसका गुणधर्म होगा तभी तो वो माना कहलाएगा। यदि उसका गुणधर्म उसमें नहीं है तो उसे वो नहीं कहना चाहिए। सुनो ध्यान से, शिवराजन, इस जीव में ये सब गुणधर्म होने चाहिए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल। आइए, संकोच करता हूं, समेटता हूं। शुरू में मेरी आंखें बंद हुई, हमने सोचा हम लंबे चले जाएंगे। आंखें बंद होती ही हम मस्ती में डूब जाए ना, तो हम खुद बह जाते हैं और मुझे लगता आप भी बह जाते होंगे। कुछ माताएं कमरे में आई, धैर्य वगैरह, कोई माता धैर्य है, कुछ माताओं को लेकर आई, बोले महाराज जी आज कृष्ण जन्म है, थोड़ा हम पर भी कृपा ध्यान रखना। मैं कहने निश्चिंत रहो, पूरा पूरा ध्यान रखेंगे आपका। कई बार हमारे गायक भी बोलते हैं, गुरुजी थोड़ा मेरे भी ध्यान रखा करो। सब पर पूरा पूरा ध्यान है, पर हम करें तो क्या करें। महाभारत में लिखा है कि केनापि देवेन हृदय स्थितोस्मि यथा नियुक्तोस्मि तथा करोमि। कुछ बात आई समझ में?
केनापि देवेन हृदय, तो पता नहीं कौन सा देव अंदर बैठा है। मैं चाहता हूं थोड़ा बोलूंगा, लेकिन वो लंबा हो जाता है। केनापि देवेन हृदयस्तोस्मि इथा नियुक्तोस्मि, वो जैसा कहता है और हम वैसे ही चल देते हैं। जब व्यास गद्दी पर बैठते हैं ताकत लगाता हूं फिर भी रोक नहीं पाता हूं, विस्तार हो जाता है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। आइए, बड़ी सुंदर कथा राजा अम्बरीश की। अम्बरीश जी महाराज बड़े भावपूर्वक, निष्ठा पूर्वक, लगन पूर्वक इस एकादशी के व्रत को कर रहे हैं। बहुत लगन पूर्वक, बड़ी भावना, बड़ा आनंद आ रहा है, बड़ा रस आ रहा है। इस एकादशी, सुनो, एकादशी का व्रत एक ऐसा व्रत है, यदि इसे विधिवत कर लिया जाए, क्या कहना। यहां विवेचन आया है, भागवत में विवेचन आ रहा है, गीता में विवेचन आ रहा है, वेद में विवेचन आ रहा है एकादशी करने का। देखो वेद में, यजुर्वेद को देखो। हाँ, यजुर्वेद में मंत्र आया है, बड़ा प्यारा मंत्र है। अग्ने व्रतपते, अग्ने व्रतपते व्रतम चरिष्यामि। अग्ने व्रतपते व्रतम चरिष्यामि, व्रतम चरिष्यामि, व्रत को करना चाहिए, व्रती बन के रहो। ये यजुर्वेद का मंत्र है। गीता में कहा गया है कि विषया विषया निवर्तन्ते निराहारस्य देहिना, निराहारस्य, निराहार रहो। गीता, निराहारस्य विषया विनिवर्तन्ते, विषयों से निवृत्त हो जाओ। विस्वर पूर्वक निवर्तन है, उपसर्ग पूर्वक, ये शब्दों का श्रृंगार है, ये शब्दों का श्रृंगार है। उपसर्ग लग जाता है, जब प्रत्यय लग जाता है तो प्रत्यय उपसर्ग के लगते ही भैया शब्द का रूप, सौंदर्य, श्रृंगार हो जाता है। जैसे हमारा श्रृंगार टिक्की बिंदी से होता है। हमारे प्यारे भैया गिरीश जी बोले कल सज धज करके आना, मैंने श्रृंगार करके आना। कैसे आना? तो जैसे आपका श्रृंगार होता है वैसे शब्द का श्रृंगार होता है। यहां लिखा विषया विनिवर्तन्ते, विनिवर्तन्ते, बी उपसर्ग है, बी उपसर्ग पूर्वक निवर्तन्ते, निवर्तन मन विशेष रूपेण, बी माने विशेष रूप। जब विशेष रूप से आप विषयों से निवृत्त हो जाएंगे और निराहार से निराहार हो जाएंगे तो आपकी एकादशी हो गई। गीता की एकादशी ज्यादा व्याख्या नहीं करूंगा, समय नहीं। हम गीता पर भी भगवान के पास से ऐसा ही बोलते हैं। अब तो हम जुड़ गए हैं, सुनाते रहेंगे जब तक इस तन में दम है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे श्याम। सुनो ध्यान से, प्रत्येक इंद्रिय से अम्बरीश राजा एकादशी का पालन कर रहे हैं। संक्षेप करें। एकादशी कर रहे हैं, एकादशी का उद्यापन भी होता है। सोचा इसका उद्यापन किया जाए, उसकी तैयारी हुई। अम्बरीश जी महाराज ने सभी तैयारी की। आज उद्यापन होना था, द्वादशी थी। उसी उद्यापन के पूजन के मध्य में दुर्वासा जी महाराज आए। नमस्कार प्रणाम किया, वंदन किया, कहा प्रभु भोजन का समय है, प्रसादी पाओ। बोले प्रसादी तो मैं जरूर पाऊंगा, लेकिन स्नान करके जमुना जी स्नान करके आता हूं तो प्रसादी पाता हूं, तो तुम पूजा करो ना अपनी। अम्बरीश जी पूजा में लग गए, वो नहाने चले गए। और महात्मा का स्नान तो बड़ा विलक्षण होता है। महात्मा को जल जंगल जमीन तीन बहुत प्रिय होते हैं। जल जंगल जमीन। जल खुला हो, जमीन खुली हो, जल जंगल
और जमीन खुली हो, जंगल खुला हो, जल खुला हो, फिर अपने को भूल जाता है। अब तो दुर्वासा जी महाराज अपने शिष्यों के साथ गोता मार रहे हैं। इधर एकादशी का समय हो रहा है, समापन हो रहा है अवधि का समापन हो रहा है। ब्राह्मणों ने कहा महाराज ये समय निकल जाएगा, ठीक बात नहीं है, पर हम कैसे बिना अति को भोजन कराए कर लें। बोले ऐसा करो, नियम का पालन कर लो, केवल जल अर्पण करते थोड़ा जल ले लो। अब जल चुल्लू में ले आई था, थोड़ा मुंह में डाला ही था, इतने में दुर्वासा महाराज आ गए। बड़े आक्रोशित हुए, बहुत आक्रोशित हुए, और आक्रोश में आकर के एक अपनी जटा उखाड़ी और जमीन पर मारी तो कृत्या प्रकट हो गई। संकेत किया, बहुत कुछ शब्द यहां पर बोले हैं, कोई बोलने को हमारे पास समय नहीं है। कृत्या, इसने नियमों का पालन नहीं किया है, नियमों को भंग कर दिया, इसलिए जाओ कृत्या, जाओ इसको भस्म कर दो, खलास कर दो, खत्म कर दो। कृत्या जब दौड़ी तो इधर भगवान का जो सुदर्शन था, भगवान कहता जब कोई भक्त मेरा बन जाता है, हर इंद्रिय से जब मेरा चिंतन करता है, सब इंद्रियों को मेरे में जोड़ देता है, तो मेरा भी कर्तव्य है कि जब इंद्रियां सब मेरे में लग जाएंगी तो पंगु बन जाएगा। उसकी आंख मेरे में लगी, मन मेरा में लगा, सब कुछ मेरे में लग गया, तो अब मेरे भक्त का संरक्षण कौन करेगा, उसका रक्षण कौन करेगा। तो भगवान ने कहा देखो अम्बरीश, तुम ऐसे तन में हो जाते हो, तुमको शरीर की शुद्ध बुद्ध नहीं रहती है, तो हे अम्बरीश, ये जो मेरा चक्र है आपकी रक्षा किया करेगा, चक्र आपका संरक्षण करेगा। तो चक्र रक्षा कर रहा था, जो कृत्या आगे आई तो चक्र, पहले उस चक्र ने उसे भस्म किया कृत्या को, फिर दौड़ा, फिर वो दौड़ा महाराज की तरफ, बाबा दुर्वासा जी की तरफ, और दुर्वासा भागे, पूरे विश्व ब्रह्मांड में भागते दौड़ते फिरे, कोई रक्षा करने वाला उनको मिला नहीं। अंत में भगवान विष्णु के पास गए, महाराज हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, बहुत बड़ी भूल हो गई है, हमें आप क्षमा करो, हम प्रार्थना कर रहे हैं। दुर्वासा जी से भगवान बोले हैं हमसे गलती हो गई, आपसे गलती हो गई ना जी, गलती हो गई है। बोले किसके साथ हुई है, किसके साथ हुई है। बोले राजा अम्बरीश के साथ। तो बोले ये बहुत अच्छी बात है, ऐसा ही मेरे भगत करते हैं, सारे लोग सब ऐसा ही तो करते हैं। अरे गलती हुई है, सुनना ध्यान से, बहुत सुंदर